ओलंपिक्स में नदीम, ठीक है। अगर रिसेंटली की देखा जाए तो टोक्यो में 2022 में हमने सिल्वर लिया और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लिया। हमारी आंखें गोल्ड मेडल को देखने को तरस रही हैं कि पाकिस्तान में कप नहीं आए, पाकिस्तान में और कोई मेडल्स नहीं आए, और कोई ट्रॉफीज नहीं आई, चैंपियन ट्रॉफी पता नहीं आ भी रही है कि नहीं। साइड में भाई जो इंडिया इतनी कामयाबी को पुल तोड़ रहा है और आगे दुनिया को लीड कर रहा है हर चीज में, उसके पीछे भाई उसकी जो गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसीज हैं और उनका जो जो यूथ है, जो उनकी ओलंपिक्स और दूसरी सेम रहता तो ऑब्वियसली बात है गोल्ड मेडल जो है ना वो नीरज ले जाएगा, लेकिन उसकी जो है ना वो प्रैक्टिस, उसको जो फैसिलिटीज मिलती है वो बहुत एक्स्ट्रा लेवल की मिलती है, हम उसका सोच भी नहीं सकते भाई। वो बाहर की कंट्रीज में अरशद नदीम को तो अभी जो है ना वो मौका मिला था, इसने जाके जो है ना वो अफ्रीकन में जाके इसने प्रैक्टिस वगैरह की है और इसको अच्छी जो है ना वो जेवलिन भी अच्छी नहीं इनको देते। बेसिक तो ये चीजें होती है कि इनके पास अच्छी थी नहीं जब इसने टोक्यो का, और एक और इसने गोल्ड मेडल बर्मिंघम का ये टाइप का। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान, नमस्ते इंडिया, दिस इज योर होस्ट सामनादर एंड यू वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। आज हम लोग बात करेंगे ओलंपिक्स 2024 इन पेरिस की, जहां पर आप सब जानते हैं कि जेवलिन थ्रो के अंदर आज की परफॉर्मेंस में नीरज चोपड़ा और साथ ही साथ अरशद नदीम इंडिया और पाकिस्तान से फाइनल में जा चुके हैं, फाइनलिस्ट है। और आज की जो उनकी थ्रो की बात की जाए तो 89.6 और 86.3 की थ्रो नीरज चोपड़ा और अरशद नदीम की तरफ से रिस्पेक्टिवली देखी गई है। अगर थोड़ा सा हिस्ट्री की तरफ देखा जाए तो टोक्यो ओलंपिक्स के अंदर इन दोनों ने ही हिस्ट्री क्रिएट की थी। इंडिया के लिए नीरज ने गोल्ड, जबकि पाकिस्तान के लिए एक सिल्वर अरशद नदीम की तरफ से आया था। तो आज लोगों से जानेंगे, उनसे बात करेंगे कि उनका क्या ख्याल है, क्या हिस्ट्री खुद को रिपीट करने वाली है या फिर इस दफा पहला गोल्ड मेडल ओलंपिक से जीत कर नदीम लाएंगे हमारे लिए। तो देखते हैं लोगों का क्या ओपिनियन है, वो क्या सोचते हैं, क्या ख्याल करते हैं, हमारे साथ चाहिएगा। साथ ही साथ आप मुझे बताइएगा कि नीरज चोपड़ा या फिर अरशद नदीम, किसको आप ज्यादा सपोर्ट करते हैं, हमारे साथ चाहिए। लेकिन एक बड़ी अच्छी न्यूज है कि पाकिस्तान के जितने एथलीट्स गए थे सब बाहर हो चुके हैं, सिर्फ एक अरशद नदीम जो है वो वन मैन आर्मी खड़ा हुआ है, ठीक है। और आज जो है वो फाइनल में पहुंच गया और उसके साथ फाइनल में है हमारा जो है ट्रेडिशनल राइवल इंडिया। नीरज चोपड़ा और नदीम अरशद 2022 की इतिहास को रिपीट किया जा रहा है, क्या कहेंगे? पहली बात तो ये मैं कहूंगा कि दिस इज द लास्ट होप फॉर अस के पाकिस्तान में कोई चीज आ जाए। बिल्कुल, तो कहते हैं एक आदमी अब हमें रिप्रेजेंट कर रहा है वर्ल्ड वाइज ओलंपिक्स में, नदीम, ठीक है। अगर रिसेंटली की देखा जाए तो टोक्यो में 2022 में हमने सिल्वर लिया और नीरज चोपड़ा ने गोल्ड लिया। हमारी आंखें गोल्ड मेडल को देखने को तरस रही हैं कि पाकिस्तान में कप नहीं आए, पाकिस्तान में और कोई मेडल्स नहीं आए, और कोई ट्रॉफीज नहीं आई, चैंपियन ट्रॉफी पता नहीं आ भी रही है कि नहीं आ रही, होस्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे। लेकिन एक लास्ट होप है पाकिस्तानियों की कि यार एक है, जो बाकी जो 6 थे मुझे लगता है वो फिलिंग द ब्लैंक्स थे। बिल्कुल, ठीक है, मैंने उनको ना तो 3 में देखा ना 13 में देखा, वो 25th में आ रहे हैं, 35th पे आ रहे हैं। तो वो ऐसे ही हाल है जैसे टॉप जैसा पाकिस्तान की टीम का हाल है, कि ना 3 में ना 13 में है। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जिस तरह नीरज चोपड़ा है, उन्होंने लास्ट ईयर भी जो है 2022 टोक्यो में भी गोल्ड मेडल अपने नाम किया, तो इस दफा भी आज जो हमने उसकी थ्रो देखी है वो है 89 मीटर्स की। क्या कहेंगे कि जिस कॉन्फिडेंस के साथ आज वो आए, जिस कॉन्फिडेंस के साथ उन्होंने आज जो है वो थ्रो किया, जेवलिन थ्रो किया, मुझे ये बताइएगा इस दफा क्या मोमेंटम लग रहा है और क्या आपकी प्रेडिक्शन है कि क्या होने क्या वाला है फाइनल्स में? मैं के लिए ये बात करूंगा कि उसके पीछे बहुत बड़ी स्पोर्ट है। बिल्कुल, उसके बाद बड़ी स्पोर्ट क्या है? उसके बाद स्पोर्ट है इंडिया। ठीक है। इंडिया एक एथलीट्स के लिए, क्रिकेट के लिए, हर डिपार्टमेंट के लिए एक अच्छा खासा बजट रखता है कि उनकी डाइट है, उनकी एक्सरसाइज है, उनकी हर तरह की जो उनके कहते हैं ना परफॉर्मेंस के लिए काम देने वाली चीजें उनके लिए वो करता है। अगर हम अपने पाकिस्तानी प्लेयर के हम वहां से लैक करते हैं कि हमें उस तरह का उसको सपोर्ट नहीं मिलेगा। ठीक है। अब हम अगर बात करें कि ओलंपिक्स में अगर पाकिस्तानी साथ गए हैं ना, और इसके बारे में पाकिस्तानियों को कम ही पता है, ठीक है, क्योंकि हमारे एथलीट्स का इतना बड़ा प्लेटफॉर्म नहीं है पाकिस्तान में। हमारे यहाँ पे इस तरह के स्टेडियम नहीं है, ऐसे इंडोर ऑडिटोरियम्स नहीं है जहाँ पे इनके एक्सरसाइज हो, इनकी प्रैक्टिस हो, इनको पॉलिश किया जाए। ये लिमिटेड जगह है, लिमिटेड स्पोर्ट है, और ये
जो 6-7 गए हैं ये सिर्फ एक बंदा पाकिस्तानी, एक बंदा जिसका टैलेंट नजर आता है, बाकी सारे सिफारिशी हैं। ठीक है। और अगर हम लोग ऑपोजिट साइड पे देखें, ऑलरेडी मनु भाकर की तरफ से हम लोगों को जो है वो मेडल नजर आया, 3 मेडल इस वक्त इंडिया अपने नाम कर चुका है, चौथा ऑन द वे है। क्या कहेंगे कि ये ओलंपिक्स का जो सफर है ये गोल्ड के साथ जो है वो नीरज चोपड़ा खत्म करेंगे, या फिर पहला गोल्ड जो है वो पाकिस्तान आएगा? यार उम्मीद तो ये है और दिल भी करता कि पाकिस्तान में आए, कोई खुशी की बहार पाकिस्तान में आए। ठीक है। लेकिन अगर परफॉर्मेंस और उनकी हेल्थ की बात करें तो इंडिया ये भी टाइटल हमसे मतलब गोल्ड का छीन के ले जाएगा। अच्छा, लेकिन मजे की बात ये है, अगर इसको आप ये पाकिस्तान में जरूर ये होगा, ओलंपिक्स में आपके प्ले 7-8 उठ के ऊपर आते हैं तो उसमें भी सियासत जरूर आएगी। ठीक है। और सियासत के साथ साथ हमारी एथलीट्स भी एक डर्टी एथलीट्स बन जाएगी जैसे हमारी आज क्रिकेट है। ठीक है। अच्छा, आपसे एक और सवाल मैं करना चाहूंगी। सिल्वर आया था पाकिस्तान में, ठीक है, जो कि एक इटसेल्फ एक बहुत बड़ा प्रिविलेज था। ओलंपिक से हम सिल्वर लेकर आए थे, ठीक है। हमने जब अर्शद नदीम यहाँ आए, हम लोगों ने कुछ खास उसकी जो है ना वो एप्रिसिएशन नहीं देखी। 3-4 मॉर्निंग शो के बाद दैट पर्सन वैनिश्ड। लेकिन अगर हम नीरज चोपड़ा की बात करें, यार उस बंदे को इंडिया ने इतना प्रमोट किया, इतना प्रमोट किया, तो आपको नहीं लगता कि अगर अब गोल्ड ले भी आएंगे तो क्रिकेट का जो वर्ल्ड कप और गोल्ड मेडल, इनमें बहुत बड़ा फर्क है हमारे लिए? बहुत बड़ा फर्क है। आप खुद ही देखिए, हम लैक ही इसी वजह से करते हैं कि हम अपने प्लेयर्स को भूल जाते हैं, हम हर चीज को सियासत की नजर कर देते ठीक है। हैं, हम उसको वैल्यू ही नहीं करते। अगर नदीम आज यहाँ पे हमारे पास आएगा, आज हम उसको जानेंगे, आज का हमारा प्लेयर है, वो 2 दिन उसको विनिंग किए हुए सिल्वर मेडल हुआ है, उसके बाद उसका प्रोटोकॉल, उसकी वार्म वेलकमिंग जो थी वो खत्म कर दी ना। सर उसको तो प्रिविलेज भी नहीं दिया गया, उसको कोचिंग नहीं दी, उसको कुछ भी नहीं दिया गया। जीरो सर, जीरो। मैं कहूंगा अगर पाकिस्तान से कोई भी उठ के आ रहा है ना, वो अब ये ना देखिए इसमें गवर्नमेंट का हाथ है। नदीम जो है, अर्शद नदीम, इसमें उसका अपना हाथ है। बिल्कुल। शायद उसने जो फूड इनटेक की है, प्रैक्टिस की है, कोचिंग ली है, वो अपने बेस पे ली होगी, बिल्कुल। अपने बजट से ली होगी, गवर्नमेंट ने इसको सपोर्ट नहीं किया होगा। बिल्कुल। और इसी वजह से वहां पे हम कहेंगे कि पाकिस्तान लैग कर जाएगा मेडल लाने में। और हम इसी मामला हम क्रिकेट में हमें सपोर्ट मिलेगी, हम जरूर वर्ल्ड कप भी जीतेंगे। एक अच्छा प्लेटफॉर्म बनाएं, अच्छी ट्रेनिंग दें, अच्छी कोचिंग रखें, तो बाहर से कोच ना हायर करें, अपने अंदर देखें कि कौन सा हमारे पास टैलेंट है, किसको हमने पॉलिश करना है, किसको हमने होल्ड करना है। हम बड़ी जगहों में लैग करते हैं, हमें तो समझ ही नहीं है कि हमने करना क्या है पाकिस्तान के साथ और पाकिस्तान की आवाम के साथ और पाकिस्तान के स्टार्स के साथ। बिल्कुल। एक्चुअली देखें आप, अर्शद नदीम ने जो उसके मेरे ख्याल में वो पता नहीं वो जो अफ्रीकन था ना उसके अगेंस्ट उसने की थी, तो वो 90+ जो है ना वो थ्रो फेंकी थी। साउथ एशियन पहला जो है ना उसने रिकॉर्ड क्रिएट किया था। ठीक है। लेकिन जैसे ही वो नीरज के अगेंस्ट आता है या नीरज का ग्रुप होता है ना, उसके अगेंस्ट जब खेला होता है तो उससे थ्रो फेंकी ही नहीं जाती, पता नहीं क्या मसला उसको हो जाता है। हालांकि आज वैसे उसने कंफर्ट होकर फेंकी, उसको पेन वगैरह भी फील नहीं हो रहा था, फिर भी 86 पे गई है। ठीक है। तो अगर दूसरे को देखो तो वो 89 पे लेके गया ठीक नीरज। है। तो अब देखो फाइनल में क्या होता है, अगर सेम रहता तो ऑब्वियसली बात है गोल्ड मेडल जो है ना वो नीरज ले जाएगा। लेकिन उसकी जो है ना वो प्रैक्टिस, उसको जो फैसिलिटीज मिलती है वो बहुत एक्स्ट्रा लेवल की मिलती है, हम उसका सोच भी नहीं सकते भाई। वो बाहर की कंट्रीज में अर्शद नदीम को तो अभी जो है ना वो मौका मिला था, इसने जाके जो है ना वो अफ्रीकन में जाके इसने प्रैक्टिस वगैरह किया और इसको अच्छी जो है ना वो जेवलिन भी अच्छी नहीं इनको देते। बेसिक तो ये चीजें होती है कि इनके पास अच्छी थी नहीं जब इसने टोक्यो का, और एक और इसने गोल्ड मेडल ऐसे बर्मिंघम का ये टाइप का कुछ जीता हुआ है, बट वहां पे भी इसने जो है ना वो लोकली रह के इसने ट्रेनिंग की थी। हमारे पास वो फैसिलिटीज नहीं है। नीरज जो है ना वो यूरोप वगैरह की कंट्रीज में जाता है, वहां पे जाकर प्रैक्टिस करते हैं, उसके पास बहुत ज्यादा फैसिलिटीज इंडिया जो है ना वो प्रोवाइड करता है। उनकी एक प्रॉपर ऑर्गेनाइजेशन है ओलंपिक की, हमारे पास कुछ भी नहीं है। हमारे पास तो ऑफिशियल जो है ना वो ज्यादा जाते हैं, खिलाड़ी कम जाते हैं। तो अर्शद नदीम का डाउट है भाई, मुझे नहीं लग रहा कि फाइनल में गोल्ड जो है ना वो ले सकते हैं। हमारी दुआएं यही है कि भाई वो गोल्ड ले, पहला जो है ना वो पाकिस्तानी बने। आखिरी उम्मीद भी वही है और पहली भी उम्मीद भी वही है। बिल्कुल। पता नहीं मेरे ख्याल में 16-17 साल हो गए हमने गोल्ड मेडल जीता ही नहीं है बिल्कुल। ओलंपिक्स में, तो यही चाहेंगे कि भाई अर्शद नदीम ले जाए। लेकिन अगर हम फैक्ट्स और फिगर्स को देखें तो नीरज जो है ना वो, हालांकि उसके अंदर जान बिल्कुल भी नहीं है, देखे तो अर्शद नदीम के बाइसेप्स और डोले शोले जो है ना वो बड़े हैवी हैं, लेकिन जब थ्रो फेंकने की बारी आती है तब 86-87 से ऊपर नहीं जाती। अगर वो वाला रिकॉर्ड जो उसने 90 वाला किया है
वही रिकॉर्ड बना जाता है या 90 को टच कर जाता है ना तो फिर फाइनल ले जाएगा। अच्छा मुझे ये बताइएगा, जिस तरह की अगर हम लोग बात करें, आपकी बात बिल्कुल सही है, हम लोगों को एक बहुत बड़ा टैलेंट मिला हुआ है जो कि हमें रिप्रेजेंट कर रहा है ओलंपिक्स के अंदर। हमारे यहाँ से जितने रिप्रेजेंटेटिव्स गए थे सब बाहर हो चुके हैं, सिर्फ एक अरशद नदीम है जो पाकिस्तान को वहां पर रिप्रेजेंट करता हुआ और पाकिस्तान को आगे लेके जाता हुआ नजर आ रहा है। उस बंदे को एक जरा सी भी अगर सपोर्ट होती तो आज हम लोग कॉन्फिडेंट होते कि गोल्ड मेडल हमारे पास आना है। आपको क्या लगता है इस पर्सपेक्टिव पर, क्या हमें सोचने की जरूरत नहीं है? हम लोग क्यों हैं कि सिर्फ क्रिकेट को फोकस करे जा रहे हैं और किसी स्पोर्ट को हम लोग बिल्कुल फोकस नहीं कर रहे? फोकस करें ना करें, हमारा रिजल्ट जो है ना वो हमेशा हमें पता होता है कि क्या होता है। क्रिकेट के ऊपर हम कितना फोकस कर रहे हैं, रिजल्ट आपके सामने है। हर सीरीज हम हार रहे हैं, हर मैच हम हार रहे ठीक है। हैं, हर टूर्नामेंट हम हार रहे हैं, कोई टूर्नामेंट हम नहीं जीत रहे। तो फोकस की बेसिकली बात नहीं है हमारा। अगर सोचने की जहां तक बात है तो पूरा पाकिस्तान के बारे में सोचना पड़ेगा। ठीक है। सिर्फ एक फील्ड नहीं है जिसके बारे में सोचना पड़ेगा, ओलंपिक्स नहीं है। और भाई पिछले पता नहीं हर जगह पे तो देखा जाए तो वो एक मगरमच्छ बिठाया हुआ है, मैं उसका नाम नहीं ले सकता इधर। मतलब हर फील्ड में जो है ना वो एक ही इदारे के बंदे घुसाए हुए हैं। तो इस तरह नहीं होता, इस तरह नहीं चलते। आप ओलंपिक्स जो है ना वो पता नहीं कितने पिछले अरसे से जो है ना वो गैर फाल हुई है पाकिस्तान के अंदर। तो जैसे मैंने बताया ना, बस लोग जो है ना वो बैठ के सांप की तरह जो है ना वो खाई जा रहे हैं, लेकिन वो ना हमें कुछ टैलेंट दे रहे हैं, कुछ भी नहीं कर रहे। बजट और जो सिर्फ जो है ना टैलेंट वो है उसको जाया कर रहे हैं। उसको जाया कर रहे हैं। अरशद नदीम जब ये मुझे इसकी ग्राउंड रियलिटी का पता है, जब ये प्रैक्टिस वगैरह करता था ना, इसका सारा मुझे बैकग्राउंड वगैरह सारा कुछ पता है। बट या मुझे पता है कि ये बाइक पे होता था, इसके पास मेडिसिन लेने के पैसे नहीं होते था जब इसको पेन वगैरह फील होती थी ना। और जब कोई टैलेंट उभरता है या कोई जो है ना वो बड़े लेवल के ऊपर जाके जो है ना वो आपको कामयाबी दिखाता है, तो फिर हम जो है ना उस बंदे के पीछे पड़ जाते हैं। हम कहते हैं कि भाई ये तो हमारा टैलेंट है, हमने इसको संभाला, ये हमने ये किया वो किया। कुछ भी नहीं करते, सारे जो है ना वो अपने दम पे आए। ये बंदा जो है ना वो अपने दम पे आया है। तो जब शुरू में अगर आप सपोर्ट ही ना करोगे, शुरू में अगर खिलाड़ी को सपोर्ट चाहिए थी, खिलाड़ी की अगर बेस अच्छी होगी ना तो फिर ही जाके वो आगे परफॉर्म कर पाते। इस बंदे की बेस ही अच्छी नहीं थी, तो फिर भी जो है ना वो उसने हमें, हमारा सर हमेशा फखर से बुलंद किया। हमें उम्मीद है कि इस दफा ओलंपिक्स में भी करेंगे। जो एक वीडियो और भी वायरल हो रही है अरशद नदीम की, जिसमें उसने कहा है कि पाकिस्तानियों मेरे लिए दुआ करना। भाई पाकिस्तानी अवाम की दुआएं आपके साथ हैं, ठीक है। बिल्कुल। आप अपनी पूरी जान लड़ाएं, ठीक है ना। हमें पता है कि हमारा जो सिस्टम है वो स्पोर्ट्स को जो कितना के वो सपोर्ट करता है और उनको कितना बजट मिलता है इस तरह की चीजों के लिए, ओलंपिक्स के लिए खास तौर पे। और हॉकी और जो स्कीनिंग और जो स्पोर्ट्स हैं जो दुनिया बड़े शौक से खेली जाती है, मतलब वो इधर पाकिस्तान में उसका कोई स्कोप ही नहीं है। और अगर कोई उसको परसू करता है मजीद पाकिस्तान में, अगर कोई उसको अच्छी लेवल पे खेलना चाहता है तो उसको भाई उसके लिए कोई चीज ही नहीं है। अभी इधर फुटबॉल के पाकिस्तान टीम के जो हैं वो भाई इधर ऐसे फिर रहे हैं, उनको कोई पूछने वाला नहीं है। उनकी 30-40 हजार तनख्वाह है, तो भाई उनके सस्ते कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं। उनको इतना पैसा नहीं दिया गया कि अगर उनको कोई इंजरी हो जाए, उनकी फैमिली पे कोई, भाई एक चीज आपकी कौम को रिप्रेजेंट कर रहा है, आपकी नेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है, उसको आप इतना बजट तो दो, इतने पैसे तो दो ना यार, कि अगर उसकी फैमिली में बीमार है, कुछ पे आफत आ जाती है तो भाई वो जाके और उस मसले को डील कर सके, उसको कम से कम उस मामले में सपोर्ट तो करो, फिर ही वो आपके लिए कुछ कर पाएगा। दूसरी साइड पे भाई जो इंडिया इतनी कामयाबी को पुल तोड़ रहा है और आगे दुनिया को लीड कर रहा है हर चीज में, उसके पीछे भाई उसकी जो गवर्नमेंट है, उनकी पॉलिसीज हैं और उनका जो यूथ है, जो उनकी ओलंपिक्स और दूसरी जितनी भी स्पोर्ट्स है उनके लिए बजट है, उनके लिए एक सिस्टम है, उनको सपोर्ट करने का उनकी एक पॉलिसी है, भाई वो उस चीज पे चल रहे हैं, ठीक है यार। आप खुद देख लें, एक कंट्री है जो थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने जा रही है, ठीक है, कुछ देर तक। भाई आप उसके साथ कैसे मुकाबला कर सकते हैं? आप उसके साथ बिल्कुल मुकाबला नहीं कर सकते किसी भी चीज में। मैं नहीं समझता कि पाकिस्तान इंडिया के मुकाबले में है। ऑन द अदर हैंड भाई टैलेंट की तो फिर कोई कमी नहीं है ना, टैलेंट की पाकिस्तान में भी कोई कमी नहीं है, इस चीज को माने हम। टैलेंट के बॉर्डर्स नहीं है, राइट? टैलेंट की हाँ बिल्कुल इम्पोर्टेंट नहीं है पाकिस्तान में। भाई अगर आपका टैलेंट है तो ये एक बकवास की बात है। पाकिस्तान में कोई टैलेंट को सपोर्ट नहीं करता। जब पाकिस्तानी बन के ऊपर अपनी मेहनत पे आते हैं तब कहते हैं यार ये पाकिस्तानी। पहले तो आपने कभी नहीं पूछा उससे, ठीक है। इधर तो आप इतनी जाहल अवाम है, ये हलवे पे मारना शुरू कर देते हैं और औरतों को और खवातीन को। इनको बंदा क्या समझाए?
अच्छा मुझे ये बताइएगा, आपको नहीं लगता कि ये जिस तरह का टैलेंट हमें रिप्रेजेंट करता हुआ नजर आ रहा है, ऑलरेडी सिल्वर मेडल हमारे लिए लेकर आया और गोल्ड मेडल के बहुत करीब पहुंच चुका है, तो आपको नहीं लगता कि अगर थोड़ी सी सपोर्ट हमारी तरफ से दिया जाता, थोड़ा सा जो है वो हैंड हमारी तरफ से होता, थोड़ा सा सपोर्ट हमारी तरफ से होता, तो आज हम लोग काफी हद तक कॉन्फिडेंट होते कि गोल्ड मेडल हमारा है। भाई आप देखें, जब आपने एक प्लेयर को पहले सपोर्ट नहीं करना, उसको चीजें नहीं फराहम करनी, तो बाद में आप जितना मर्जी करते रहे हैं, उसको पता है कि यार मेरी पहले क्या औकात थी और आप मुझे कहाँ लेके जा रहे हैं। दूसरी साइड पे अगर आप पीएम मोदी की तरफ देखें तो पीएम मोदी इंडियन टीम को मिले हैं, उसके बाद वो जो उनकी उनकी खातून है एक, वो शूटर में शूटिंग मनु भाकर उसको फोन किया, उन्होंने शाबाश दी है उसको। तो ये देखें ना, एक एप्रिसिएशन है और एक उधर सिर्फ पीएम मोदी ने नहीं, पूरी कौम ने उनको अप्रिशिएट किया और उनके साथ खड़े हुए हैं।